तेजस्वी यादव जिस संस्कार से आते हैं, वहाँ पे तो तेल लगावन, लाठी पिलावन रैलियाँ हुआ करती थी। बड़े बदमाश, लाठी डंडा, बंदूक लिए हुए लोग, गाड़ियों से बाहर निकली हुई बंदूक की नालें, ये निशानी ही थी। तेजस्वी यादव को क्या पता कि कलम की ताकत क्या होती है। ये जनता दल एक प्राइवेट लिमिटेड फैमिली ओन्ड बिजनेस है। फैमिली ओन्ड बिजनेस में बाहर के किसी भी आदमी की एंट्री फैमिली रजिस्ट करती है। इस साम्राज्य को बनाने में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता भी हो गए। चारा घोटाले में, भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता आदमी का नाम है लालू प्रसाद यादव। जेल जाकर के उन्होंने जो संपत्ति बनाई है, उसमें कोई बाहर का आदमी आ जाए, ये परिवार को तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा ना। बेटी ने अपने बाप के लिए अपनी किडनी दी, ये तो जग जाहिर है। और इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। आपने पेड़ लगाया बबूल का, तो आम कहां से मिलेगा? आपने जब समाज को तोड़ने की बात हमेशा की, तो आपका परिवार तो टूटेगा ही टूटेगा। सनातन में कर्म वापस आते हैं लालू जी, और आज अपने उन्हीं कुकर्मों का फल आप इस बुढ़ापे में भोग रहे हैं। अपहरण का उद्योग। तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है और युवाओं को ये रोजगार देने की बात करते हैं, तो आप वही मान लें। तेजस्वी यादव की सरकार अगर आ गई, जिसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है, तो युवाओं के हाथ में फिर से आपको बंदूक ही मिलेगी। जब राजद की सरकार थी तो बिहार में सिर्फ एक उद्योग था, बाकी सारे उद्योग धंधे तो बंद हो गए थे। गांव में मदारी आता है, कोई लुच्चा लफंगा पकड़ा जाता है, उसे भी देखने भीड़ पहुंचती है। उसमें तेजस्वी कलम फेंक रहे हैं। एक तो फेंकने को ही तेजस्वी बांटना कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी कलम का एहसास नहीं है। कलम तो उनके हाथ में कभी रही नहीं। 10वीं कक्षा पास होने का प्रमाण अभी तक तेजस्वी नहीं दे पाए। जो व्यक्ति 10वीं कक्षा भी पास नहीं हो, उसको क्या पता कलम की ताकत का। वैसे जहां पे कलम किताब, जहां पे योग्यता को ऐसे ही फेंक दिया जाएगा और फिर से राज हो जाएगा उसी लाठी डंडे, उसी बंदूक की नाल का। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर हैं और आपको बता दूं, अकेले निकले हैं। पिछली बार राहुल गांधी के साथ कई तमाम नेता नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के साथ नेता नजर नहीं आ रहे। लेकिन वहां से दहाड़ते हुए ये कहते हैं कि अगर हमारी बिहार में सरकार बनती है तो हम जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी से कुंतल कृष्णा जी, इनसे खास बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी युवा बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये बात स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन रही है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते हैं तो उनको याद होना चाहिए जब उनके माता पिताजी की सरकार यहाँ थी। इसके पहले भी भाई राजद की सरकार थी ना। जब राजद की सरकार थी तो बिहार में सिर्फ एक उद्योग था, बाकी सारे उद्योग धंधे तो बंद हो गए थे। सिर्फ एक उद्योग था, वो था अपराध का उद्योग, अपहरण का उद्योग। तो तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है और युवाओं को ये रोजगार देने की बात करते हैं, तो आप वही मान लें। तेजस्वी यादव की सरकार अगर आ गई, जिसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है, तो युवाओं के हाथ में फिर से आपको बंदूक ही मिलेगी। आपने शायद पिक्चर नहीं देखा, जो सैलाब कर रहे हैं, अधिकार यात्रा जो कर रहे हैं, उस पे कई ऐसे तमाम लोग पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ें पहुंच रही है। उसको देखकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप हमारे साथ हैं तो इस बार सरकार बनेगी। भाई, गांव में मदारी आता है तो भी भीड़ पहुंचती है। गांव में मदारी आता है, कोई लुच्चा लफंगा पकड़ा जाता है, उसे भी देखने भीड़ पहुंचती है। और जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी क्या कर रहे हैं? उसमें तेजस्वी कलम फेंक रहे हैं। एक तस्वीर मैंने देखी थी आप लोगों के मार्फत से ही। तेजस्वी बांट रहे हैं सर। नहीं, बांटने में और फेंकने में अंतर है। उस फेंकने को ही तेजस्वी बांटना कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी कलम का एहसास नहीं है। कलम तो उनके हाथ में कभी रही नहीं। तेजस्वी यादव चूंकि कम पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में ये बात ज़रूर कहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाए हैं। 10वीं कक्षा पास होने का प्रमाण अभी तक तेजस्वी नहीं दे पाए हैं। जो व्यक्ति 10वीं कक्षा भी पास नहीं हो, उसको क्या पता कलम की ताकत का। वैसे भी तेजस्वी यादव जिस संस्कार से आते हैं, वहाँ पे तो तेल लगावन, लाठी पिलावन रैलियाँ हुआ करती थी। तेजस्वी यादव जिस संस्कार से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी तो उस वक्त की निशानी ही थी
गुंडे बदमाश, लाठी डंडा बंदूक लिए हुए लोग, गाड़ियों से बाहर निकली हुई बंदूक की नाले, ये निशानी ही थी। तेजस्वी यादव को क्या पता कि कलम की ताकत क्या होती है, इसीलिए वो कलम फेंकते नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की सरकार या महागठबंधन की सरकार आने का मतलब है बिहार में फिर से उसी जंगल राज की वापसी, जहां पे कलम किताब, जहां पे योग्यता को ऐसे ही फेंक दिया जाएगा और फिर से राज हो जाएगा उसी लाठी डंडे, उसी बंदूक की नाल का। रोहिणी आचार्य ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। पहले आपने देखा होगा संजय यादव पे ट्वीट किया, लेकिन इस पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संजय यादव जिस सीट पर बैठे थे, कई ऐसे लोग उस सीट पर बैठ चुके थे, लेकिन फिर भी रोहिणी आचार्य बार बार उस पर ट्वीट कर रही हैं। अपने पापा की किडनी उन्होंने जो दिया था उस पर ट्वीट कर रही हैं। तो क्या लगता है, टिकट को लेकर राजनीतिक को कह रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कोई राजनीतिक दल नहीं है मेरे भाई। राष्ट्रीय जनता दल एक प्राइवेट लिमिटेड फैमिली ओन्ड बिजनेस है, और फैमिली ओन्ड बिजनेस में बाहर के किसी भी आदमी की एंट्री फैमिली रजिस्ट करती है। जिस सीट की आप बात कर रहे हैं उस पर शिवचंद्र राम अगर बैठे या हमारी बहन बैठी, वो लोग वहां के स्थानीय नेता हैं। ये बात तो समझ में आती है, रोहिणी को भी समझ में आती है, हमें भी समझ में आती है। लेकिन हरियाणा का एक व्यक्ति जिसका बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो उसका उस सीट पे बैठना भाई परिवार को तो अखड़ेगा ही अखड़ेगा ना। वो हॉट सीट है, ड्राइविंग सीट है। परिवार जो है, यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो भ्रष्टाचार से बनाया हुआ इस बड़े साम्राज्य की भी लड़ाई है ना। करीबी दोस्त कहे जाते हैं, दोस्त हैं। तेज प्रताप यादव भी इस पर कमेंट कर रहे थे। परिवार में जो संपत्ति है, लालू प्रसाद यादव ने कितने कष्ट से ये भ्रष्टाचार का साम्राज्य बनाया है, आप लोगों को तो पता ही होगा। इस साम्राज्य को बनाने में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता भी हो गए। भाई, चारा घोटाले में, भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता आदमी का नाम है लालू प्रसाद यादव। जेल जाकर के उन्होंने जो संपत्ति बनाई है, उसमें कोई बाहर का आदमी आ जाए, ये परिवार को तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा ना। ये तो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। इसीलिए रोहिणी इतने गुस्से में है। रोहिणी ही नहीं, बाकी सब भी गुस्से में होंगे। रोहिणी का ट्वीट आप देख पा रहे हैं, बाकियों का नहीं देख पा रहे होंगे। तो ये किडनी का जो वीडियो उन्होंने वायरल बार बार अपने फेसबुक पे कर रहे हैं, उससे क्या जाहिर होता है, क्या साबित करना चाह रही है कि हमने किडनी दिया, हमारी राजनीतिक से कोई ये लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ, तो क्या साबित होता है इससे? टिकट चाहिए उनको? रोहिणी ने एक बेटी की तरह जो एक एग्जाम्पल सेट किया है, वो तो काबिले तारीफ है। एक बेटी ने अपने बाप के लिए अपनी किडनी दी, ये तो जग जाहिर है। और इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल एक राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, एक प्राइवेट कंपनी की तरह ये ऑपरेट करता है राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें सारे के सारे शेयर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पास है। इसीलिए परिवार बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि बाहर का कोई व्यक्ति आए। वैसे भी लालू प्रसाद यादव ने जो पेड़ लगाया बिहार में, ज़िंदगी भर लालू प्रसाद यादव समाज को तोड़ते रहे, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे। आपने पेड़ लगाया बबूल का, तो आम कहाँ से मिलेंगे? आपने जब समाज को तोड़ने की बात हमेशा की, तो आपका परिवार तो टूटेगा ही टूटेगा। सनातन में कर्म वापस आते हैं लालू जी, और आज अपने उन्हीं कुकर्मों का फल आप इस बुढ़ापे में भोग रहे हैं। लालू प्रसाद जी के आंख के सामने ही उनका बनाया हुआ ये पारिवारिक सेटअप राष्ट्रीय जनता दल, जो उनके परिवार का एक बिजनेस टाइप से जो चलाते हैं, जिसमें चलाने में उन्हें बहुत मज़ा भी आता था, अपने बाद अपनी पत्नी को बना दिया। लालू प्रसाद यादव जी के कुकर्मों का फल है कि उनके आंखों के सामने ही राष्ट्रीय जनता दल बिखर जाएगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, महागठबंधन में मुकेश सहनी कह रहे हैं कि महागठबंधन की नीयत साफ है और नया बिहार बनाने की प्रयास कर रहे हैं। भाई, मुकेश सहनी पहले तो ये पूछ लें कि उनको सीटें कितनी मिल रही हैं। उनको सीट देने में बाकियों की नीयत साफ है या नहीं, ये तो पहले पूछ लें। चूँकि महागठबंधन के बाकी साथियों की नीयत तेजस्वी और लालू के लाल के लिए साफ तो नहीं है। लालू और लालू के लाल दोनों बार बार कहते हैं कि भाई हमें अपना नेता मान लो, पर कोई नहीं मान रहा है। कांग्रेस तो सरेआम मना कर दे रही है। तो पहले मुकेश इसी बात पे चर्चा कर लें कि उनके लिए नीयत कितनी साफ है। महागठबंधन की नीयत बिहार के लिए क्या है, बिहार जंगल राज के काल में देख चुका है। इस बार साथ में साथ मिलाकर चल रहे हैं, पूरे जगह मिल रहे हैं, लोगों से बीच से बात कर रहे हैं। ये साथ कब तक रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
चलिए, तो हमारे साथ कुंतल जी थे बीजेपी से। इन्होंने साफ तौर पे कहा पेन को लेकर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लोगों के बीच पहुंचकर जो पेन बांट रहे हैं, उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बहरहाल, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर करिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।